अस्सलाम वालेकुम। कल की सरप्राइज़ मॉनेटरी पॉलिसी के जो डिसीजन था जिसमें स्टेट बैंक ने 1% से शरह सूद कम करी थी, वो ऑब्वियसली एक सरप्राइज़ कॉल थी स्टेट बैंक की तरफ से, और अकॉर्डिंगली मार्केट प्लेयर्स ने आज वैसे ही रिएक्ट करा इंट्राडे में, जहां बाज़ार एक पॉजिटिव नोट पर खुली और एक वक्त पर बाज़ार ने 990 पॉइंट से बढ़कर 1,15,093 पॉइंट्स का हाई बनाया। लेकिन जैसे कि हम इस तरीके की एक्टिविटी पहले भी देख चुके हैं कि जहाँ मॉनेटरी पॉलिसी का कोई डिसीजन आता है जो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से या एक्सपेक्टेशन से बढ़कर होता है, तो दूसरे दिन हमने अक्सर व बेशतर ये देखा है कि प्रॉफिट टेकिंग जो इन्वेस्टर्स की तरफ से दूसरे दिन प्रॉफिट टेकिंग देखी जाती है। तो मजमूई तौर पर बाज़ार 533 पॉइंट से घटकर 1,13,568 पॉइंट्स पर क्लोज हुई। अच्छा, इसमें ये बताना भी ज़रूरी है कि एक तो इन्वेस्टर्स की तरफ से प्रॉफिट टेकिंग हमें ख़ास तौर पर सीमेंट सेक्टर में देखने को मिली, जहाँ के उसके बरक्स जो है आज ENP सेक्टर जो था वो काफ़ी लाइमलाइट में रहा। एक वक्त पर जो ENP स्टॉक्स थे वो तकरीबन 3 से 4% से बढ़ गए थे, लेकिन उनमें भी एंड में हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी। एक्सपेक्टेशन ये बन रही है चूँकि 9 मई को जो है बोर्ड मीटिंग है IMF की, जिसमें वो ट्रांच रिलीज़ करने का पाकिस्तान के लिए फैसला करेगा, तो उसके अगर एक प्री कंडीशन देखी जाए तो उसकी एक बहुत बड़ी प्री कंडीशन ये है कि सर्कुलर डेट रेजोल्यूशन से रिलेटेड कोई ठोस इकदाम करेगी गवर्नमेंट। जैसे कि हम अपनी पहली वीडियोस में बताते आ रहे हैं कि बैंक्स की तरफ से ये एक बैंक्स और गवर्नमेंट के बीच में एक अरेंजमेंट हो रही है कि 1.3 ट्रिलियन रुपीज़ का जो है एडिशनल डेट इनकर करेगी गवर्नमेंट और उसके थ्रू सर्कुलर डेट की रेजोल्यूशन करेगी। तो आज मार्केट में रूमर्स ये थे कि इसकी डिसबर्समेंट जो है वो तकरीबन जुम्मे या पीर तक हो जाएगी। तो इसकी वजह से हमने ENP स्टॉक्स में आज अच्छी मूव देखने को मिली, जबकि उसके बरक्स सीमेंट सेक्टर में हमने इन्वेस्टर्स की तरफ से प्रॉफिट टेकिंग देखी। कुछ खबरों की तरफ जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ फ्लो है उसकी तरफ अगर जायज़ा उसका किया जाए, तो जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 12% से पॉलिसी रेट घटाकर 11% कराए, जो कि एक सरप्राइज़ कट था कमेटी की तरफ से। इसमें चंद बातें स्टेट बैंक के गवर्नर जमील साहब ने अपनी एनालिस्ट ब्रीफिंग में बात में करी थी। उनमें से चंद चीज़ें मैं बताना चाहूँगा जो इम्पोर्टेंस रखती हैं। एक तो वो ये बता रहे थे कि इस बार जो है गवर्नमेंट को 1% का प्राइमरी सरप्लस करना मुश्किल लगता है 1% ऑफ GDP। उसकी बुनियादी वजह ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे इकदाम नहीं हुए कि जिनमें टैक्स नेट को वाइडन किया जाए, और दूसरा स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस से रिलेटेड जो रिफॉर्म्स थे उसकी भी सुस्त रवि का शिकार रहे हैं। तो इसकी वजह से जो है ये 1% का प्राइमरी सरप्लस अचीव करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ जो है जो इम्पोर्टेंट एक FBR प्रोपोज़ल पे काम कर रहा है वो ये है कि जो लोग जिनकी पेंशन जो है एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से ज़्यादा आती है उन पर टैक्सेशन करने का भी एक प्रोपोज़ल पर FBR काम कर रही है। इवन दो ये एक अनपॉपुलर फैसला हम कह सकते हैं, लेकिन वक्त की ज़रूरत, क्योंकि टैक्स नेट वाइडन करना है तो इस तरीके के फैसले करना ज़रूरी हो जाएंगे आगे जाके पाकिस्तान में। आखिर में एक अगर देखा जाए तो एक बुरी खबर इस तरीके से है कि IRSA ने रिपोर्ट कराया कि 21% का पानी का शॉर्टफॉल है, क्योंकि चेनाब रिवर में जो है फ़्लो इस बार इंडिया ने कम छोड़ा है। ये ऑनगोइंग उसी चीज़ की कड़ी है कि जब से पाकिस्तान इंडिया के बीच में तनाव बढ़ गया है और इंडिया ने यूनिलैटरली जो है इंडस वाटर ट्रीटी ख़त्म करी है, तो उसकी वजह से एक जो पाकिस्तान का एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो काफ़ी वल्नरेबल हो गया है इस चीज़ से कि अगर इंडिया कोई इकदाम ऐसे लेता है, जैसे कि उन्होंने तेज़ी से जो है हाइड्रो पावर पे भी जो है काम करना शुरू कर दिया है उन पानियों पे जिनका डायरेक्ट फ्लो पाकिस्तान की तरफ आता है। तो ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी आज की। इन दी एंड जाते हुए यही कहेंगे कि शॉर्ट टर्म में बिल्कुल ये जो चीज़ें हैं जैसे इंडिया पाकिस्तान तनाव हो गया, जियोपॉलिटिक्स हो गई, ये चीज़ें इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को शेकी करती रहेंगी। और जैसे कि आज हमने इसका एक रद्द-ओ-अमल देखा है जिसकी वजह से मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग दिखी और इन दी एंड
नेगेटिव क्लोजिंग हमें मार्केट की दिखी। लेकिन ये शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को अगर हटा के देखा जाए तो एंड में जो है इन्वेस्टर्स चेरी पिकिंग भी कर रहे थे जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टेप्स हैं। तो हम इन्वेस्टर्स को और अपने ऑडियंसेस को बिल्कुल यही बताना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म व्यू रखकर काम करना चाहिए, क्योंकि अभी भी हम मार्केट में काफ़ी अपसाइड देखते हैं।